देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि किस कांड का पुलिस ने किया खुलासा, कहां दिन दहाड़े बदमाशों ने महिला के गले से लूटी चेन और किसने किया आकस्मिक निरीक्षण। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बांदा जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना दिवस मनाया गया, जहां 6 में से 3 को जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया। वहीं अन्य 3 समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जल्द निस्तारित कर रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा है। थाना दिवस में मौजूद जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह से कस्बे के कमलाकांत त्रिवेदी व नगर प्रहरी दीपू सोनी ने कस्बे व क्षेत्र की समस्याएं बताया कि कस्बे के नेशनल हाईवे पर जल संस्थान द्वारा पाइपलाइन पड़ी है, जो जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से लीकेज के कारण जल भराव गड्ढे हो गए हैं। लीकेज से ही सप्लाई में दूषित पानी आ रहा है। बिजली की अघोषित कटौती से अब बामुश्किल 4 से 6 घंटे ही बिजली मिलती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। वार्ड बॉय द्वारा ओपीडी किए जाने की शिकायत भी की गई। सड़कों पर घूम रहे अन्य जानवरों को गौशालों में बंद करवाने की मांग की गई। जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं को जल्द निपटाने व पीएचसी की सुविधाएं सही ढंग से संचालन करवाने की बात कही है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में किराना व्यवसायी के घर में दिन दहाड़े हुई लूटकांड का पुलिस ने 10 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूट में शामिल 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के कब्जे से लूटी हुई 100% 37,500 रुपए और लाखों के गहने बरामद किए गए। कल दिन दहाड़े पानी पीने के बहाने बदमाशों ने घर में घुसकर वृद्ध को बंधक बनाया और लूट लिए थे, जहां पुलिस ने 10 घंटे के अंदर ही लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। एक बाइक और तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं बुलंदशहर की डिबाई थाना क्षेत्र के मोहल्ला नमक मंडी की पूरी घटना है। सर, एक लूट का खुलासा किया गया है, क्या है मामला पूरा? कल दिनांक 10 तारीख को दिन में लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में कस्बा डिबाई क्षेत्र के अंतर्गत नमक मंडी में कस्बे में एक अंकुर अग्रवाल का मकान है और इनकी अपनी एक दुकान कस्बे में है, जो परचून की दुकान है और अच्छे खासे व्यवसायी है। इनकी पत्नी अपने बच्चे को लेने के लिए इस विद्यालय गई हुई थी। घर में इनकी 75 वर्षीय वृद्ध माँ थी। उसी समय 2 लड़के उनके घर में घुसे और उन्होंने कहा कि शादी के लिए सामान आज खरीदना है, अपने बेटे का मोबाइल नंबर दे दीजिए। महिला ने मोबाइल नंबर नोट कराया। ये 1-2 बार अंदर बाहर गए, फिर आकर के महिला से इन्होंने कहा कि वो नंबर मिल नहीं रहा है, दोबारा बताइए। इस बीच में इन लोगों ने महिला को कैप्चर करते हुए घर में रखे हुए सामान अलमारी से निकाल लिए और इस तरह लगभग 13 लाख रुपए मूल्य के गहने और कैश जो लगभग 35,000 रुपए के आसपास का था, इनके द्वारा वहां से लेकर के 12-13 मिनट के भीतर ही ये वहां से निकल गए। और हमारी टीम SPRA के नेतृत्व में और CO डिबाई के नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हुए मात्र 12 घंटे से कम समय में इस घटना में शामिल 3 महत्वपूर्ण अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 100% बरामदगी सुनिश्चित कर ली गई। जो रिकवरी हुई है उसमें 35,750 रुपये नगद हैं। सोने चांदी के वो सारे आभूषण जिनकी कीमत लगभग 12-13 लाख रुपए के आसपास है, वो बरामद कर लिया गया है। इसमें उल्लेखनीय बात ये निकल के आई कि एक अभियुक्त जैद, जिसका नाम है, पहले इन्हीं अंकुर अग्रवाल की दुकान पे 8 महीने पहले काम करता था और दुकान में चोरी करने के आरोप में उन्होंने इसको निकाल दिया था। उसके दूसरे भाई को रख लिया था। कि पूरी साजिश जो योजना बनाई गई इसी जैद के द्वारा बनाई गई और इसने कुछ और लोगों को मैनेज किया, जिसमें से एक अपराधी को लगा दिया उस महिला की निगरानी करने के लिए जो अपने बच्चे को लेने के लिए विद्यालय गई थी। एक को दुकान पे लगा दिया कि अगर दुकान मालिक अपने घर के लिए चलता है तो उसको देखा जा सके, उस हिसाब से ये काम करे और 2 अंदर गए थे। ये गिरफ्तार 3 अभियुक्तों के कब्जे से जो है 2 तमंचे 315 बोर के जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बाइक डिस्कवर जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद की गई है। घटना में 13 चूड़ियाँ जो है सोने की, 2 अंगूठी सोने की, चांदी के 7 सिक्के, 1 चांदी की हंटी छोटा मंदिर, 4 चांदी के कड़े, 6 चांदी के बिछुए छोटे बड़े, 1 चांदी की चक्की खिलौने वाली, 1 चांदी की छोटी कटोरी। तो इस तरह से 100% रिकवरी के साथ इंस्पेक्टर डिबाई और इनकी टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है और अभियुक्तों को अब सलाखों की। सर, पुलिस टीम को इनाम भी दिया गया है? हाँ, पुलिस टीम को 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा। सर, कुछ आपराधिक इतिहास निकल के आए? जिनका फिलहाल अब तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है,
लेकिन इनके पास जिस प्रकार के असलहे मिले हैं उस संबंध में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। जिन स्रोत से इन्होंने असलहे खरीदे थे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। ग्वालियर में आज एक बार फिर दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश एक महिला के गले से सोने के मंगलसूत्र को लूटकर फरार हो गए। जहां पीड़ित महिला ने बताया कि वो रोज की तरह आज भी मॉर्निंग वॉक पर गई थी। जब वो लौट रही थी तभी कैंसर पहाड़ियों के नीचे चौराहे के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने पहले कंपू का पता पूछा और फिर सोने का मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गए। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? विद्या साहू। अच्छा, कहाँ से आ रही थी और क्या हुआ अभी तक? घूमने आ रहे थे, घूमने आ रहे हैं। कम से 20 साल से घूमने आ रहे हैं हम। कहाँ पे आई थी घूमने? आते हैं रोज डेली, इधर से ऐसे पीछे से निकल जाते हैं। क्या हुआ? बस वो वहाँ पे सामने दो लड़कों ने वहाँ पूछा कि अम्मा वो कंपू की रास्ता कौन सी है। मैंने कि ऐसे चले आओ, सीधे ऐसे मुड़ जाना। बस हम आ गए जहाँ तक, जहाँ से फिर वो एकदम गाड़ी उसने ऐसा करी तो मैं मतलब बच गई थोड़ी गिरने से। तो गाड़ी एकदम हैंडल, मैंने समझी कि मेरी साड़ी में हैंडल भी दिया तो हैंडल, तो उसने एकदम मंगलसूत्र खींचा मेरा। मैंने कि क्यों नहीं तूने मेरा मंगलसूत्र खींच लिया? कि नहीं और पकड़े था हाथ में, वो लकड़ी डली थी। मैंने कि लकड़ी तो बहुत ही सरिया मिल गया मेरे को यहाँ पे, तो मैंने 2-3 सरिया मारी उसमें, तो अभी भाग गए, पकड़ में नहीं आया। बाइक से। फिर आपने चिल्लाया का कोई नहीं था, चिल्लाने का मैं जी करी मंगलसूत्र मेरा मंगलसूत्र ले लिया, मेरा मंगलसूत्र ले लिया। और सुबह के टाइम घटना एक ही है जहीं की है, सुबह के टाइम तो कम ही रहते हैं। फिर एक लड़का भागा था तो वो आ गया कि क्या हो गया, मैंने कि मेरा मंगलसूत्र ले गया। सुबह अभी ये घटना और वही है यहाँ पे जी। कितने तोले का था? कितने का मंगलसूत्र था आपका? होएगा कम से कम 50,000 का। रिपोर्ट कराया या पुलिस में गई नहीं? क्या बोल रहे हो? देख रहे कर रहे हैं ना, कार्रवाई कर रहे हैं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता किशन की रिपोर्ट। जनपद हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने थाना बिवार का औचक निरीक्षण किया। जहां निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय, लॉकअप, अपराध रजिस्टर, महिला हेल्प डेस्क, कंप्यूटर कक्ष, भूमि विवाद रजिस्टर, मालखाने सहित निर्माणाधीन भवन का गहनता से निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने अभिलेखों के रखरखाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं साथ ही पुलिस भोजनालय के साथ साथ कर्मचारियों को रहने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। बताते चले कि बिवार थाना परिसर की साफ सफाई पर भी नजर डाली और थानाध्यक्ष व अन्य पुलिसकर्मियों को लंबित विवेचनाओं व IGS के प्राप्त शिकायतों के शीघ्र अतिशीघ्र गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक सख्त निर्देश दिए हैं। निरीक्षक ने किया आकस्मिक निरीक्षण इसलिए किया गया कि यहाँ के रिकॉर्ड्स को चेक किया सके कि यह अध्यावधिक है कि नहीं है, विवेचनाओं की क्या पोजीशन है, IGRS की क्या पोजीशन है। इस संबंध में सभी विवेचकों को और जांचकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समय से चीज़ों को निस्तारित कर दिया करें, अनावश्यक रूप से विवेचना लंबित न रखा जाए। साथ ही IGRS में जो प्रार्थना पत्र आ रहे हैं न सिर्फ उसका निस्तारण किया जाए बल्कि उसकी गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाए, जिससे कि पब्लिक की समस्या का समाधान हो सके और उन्हें अनावश्यक भटकना न पड़े। इसी संबंध में सभी को निर्देशित किया गया। साथ ही परिसर में आवश्यक रखरखाव ठीक रखा जाए, साफ सफाई रखा जाए। इस बिंदु पे भी सभी को बताया गया। आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, कुछ कमी निकली? हाँ, इसमें जो रखरखाव में जो कमियाँ थी उसमें सबको बता दिया गया है, जिससे कि चीज़ें बेहतर हो सकें। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जनपद संभल के थाना चंदौसी में समाधान दिवस मनाया गया। जनता की समस्याओं को सुनने अथवा उसका निस्तारण करने के लिए जनपद संभल में समाधान दिवस मनाया गया। जिला अधिकारी संजीव रंजन, SP चक्रेश मिश्रा की मौजूदगी में मनाया गया। वहीं चंदौसी में थाना समाधान दिवस जनता से संवाद कर जन समस्याएं सुनी गई। वहीं समाधान दिवस के मौके पर 12 शिकायती पत्र आए, जिनमें कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया तो कुछ समस्याओं का निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को शिकायती पत्र निस्तारण हेतु आदेश दिए गए। आज ये थाना चंदौसी में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग के लोग उपस्थित हुए। इसमें अभी तक कुल 12 एप्लीकेशन आई हैं जिनका निस्तारण किया गया। ज़्यादातर का निस्तारण मौके पर कर दिया गया है। 2 में DM साहब के द्वारा पैमाइश और अन्य चीज़ों के लिए आदेश दिया गया है, उसकी कार्रवाई कराई जा रही है। और इस प्रकार से यहाँ इसी तरह से जो समाधान दिवस है, हमारी जनता से ये अपील है कि इसमें आकर अपने जो भी इस तरह के मसले हैं जिसमें एक से ज़्यादा विभागों का कार्य रहता है उनका निस्तारण कराएं और सरकार की सुविधा का फायदा करें। धन्यवाद। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।